बिहार में शराबबंदी लागू है। शराब को बंद करवाने के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी ये किए हुए हैं। पुलिसकर्मियों से लेकर ड्रोन तक की मदद ली जा रही है। हर हाल में शराबियों को पकड़ लेना है। मुहसुंगवा के लिए पुलिस की विशेष टीम चल रही है। स्थानीय लोग उसे मुहसुंगवा कह रहे हैं। पुलिस इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाने के अंदर 2 युवकों को पकड़ती है शराब के नशे में। पूरे दिन शराब की जांच होती रहती है और उन्हें जेल भेजने की कवायद अहियारपुर पुलिस कर रही है। इस बीच देर शाम का जो वक्त है वो गुजर जाता है। उसके ठीक पहले, जेल जाने से ठीक पहले पुलिस को यह मालूम पड़ता है कि पुलिस ने जिस 2 युवकों को शराब के नशे में पकड़ा है, जिसको पकड़ने के बाद पुलिस अपना पीठ थपथपा रही थी, वो दोनों युवक कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर क्या था, पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि संक्रमण की तीसरी लहर बहुत तेजी से बिहार में फैल रही है और ऐसे में बिहार में पहले से ही नीतीश सरकार ने, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने शराबियों को पकड़ने के लिए पूरा पुलिस महकमा को लगा रखा है। पुलिस महकमा का एक सिपाही चौकीदार से लेकर डीजीपी तक शराब की बोतलें ढूंढते दिखते हैं। ऐसे में पुलिस के जवान पीछे कैसे रहे? मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाने में जैसे इस बात की जानकारी मिली कि 2 युवक नशे में धूत हैं, फिर क्या था, पुलिस को ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़े अपराधी को पकड़ लिया है। सामूहिक लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचवाया। हर कोई उन दोनों शराबियों के साथ खुद को तस्वीर खिंचवाने में मशगूल रखना चाहता था, क्योंकि बात बिहार के मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने की थी, मुख्यमंत्री को खुश करने की थी कि नशाबंदी कानून के वजह से 2 और लोगों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी गिरफ्तारी के बाद जब मेडिकल जांच करवाया गया, शराब के नशे में जब दोनों युवक मिले, अल्कोहल टेस्ट के बाद उन्हें जेल भेजने की कवायद चल रही थी। इसी बीच बिहार में जो संक्रमण है उसकी भी जांच करवा ली गई। संक्रमण की रिपोर्ट देर शाम को आया। जैसे ही रिपोर्ट पुलिस वालों के हाथ में लगी, पुलिस वालों के होश उड़ गए। अपराधियों को पकड़ने वाले हाथ कांपने लगे। अपराधियों के पीछे भागने वाले, शराबियों के पीछे भागने वाले और कुछ देर पहले तक जिन शराबियों को पकड़कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसे छूने से अब पुलिस वाले कतराने लगे। सभी पुलिसकर्मी भागकर मुजफ्फरपुर अस्पताल पहुंचे। एसकेएमसीएच पहुंचने के बाद वहां के अधीक्षक से थानेदार ने बात की, पूरा मामला बताया। फिर सभी पुलिसकर्मियों के जांच के सैंपल लिए गए। कोरोना का खौफ इस कदर से उन पुलिसकर्मियों के मन में बैठ गया जो कुछ देर पहले तक खुद को बहुत बड़े बाहुबली और तीसमार खां समझते थे, क्योंकि शराब के नशे में 2 युवक को पकड़ा गया था। पुलिस उन्हें जेल नहीं भेज पाई, अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जिन 2 युवकों के ऊपर शराब का नशा सेवन करने का आरोप था, उनके अंदर कोरोना मिला। यानी अब जैसे ही थाने में शराबी कोरोना बम बने, पुलिस वाले होश उड़ गए और पुलिस वाले एक दूसरे से खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे। अस्पताल पहुंचकर जांच करवा रहे हैं। यह पूरा माजरा जब सामने आया तो हर कोई दांते तले उंगली दबा लिया कि क्या शराबबंदी की वजह से पूरा पुलिस महकमा जिन शराबियों को खोद रहा, उनमें से अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके संपर्क में आने वाले और कितने लोग संक्रमित होते हैं। अगर वो व्यक्ति जेल चला जाता तो जेल के अंदर की स्थिति क्या होगी? पहले से ही जेलों के अंदर जो कैदी बंद है उनके लिए जगह नहीं है। ऐसे में अगर कोई संक्रमित जेल के अंदर चला जाता है तो जेल में क्या कुछ स्थिति होगी, क्या भयावह स्थिति होगी, इसकी सोच कर ही, कल्पना करके ही मन में डर बैठता है। कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री जब औरंगाबाद की सभा में थे, समाज सुधार अभियान के तहत, उस वक्त मंच पे शामिल कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। अधिकारियों की भी रिपोर्ट कमोबस ऐसी ही है। हर कोई डरा और सहमा है और ऐसे में शराबियों को ढूंढने निकली पुलिस के बीच यह वाकया हुआ। जाहिर सी बात है कि मुजफ्फरपुर पुलिस के तो होश उड़े हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। मुजफ्फरपुर की वह पुलिस जो शराबियों को पकड़कर जेल भेजने में जुटी थी, अब वो खुद को कमरे में कैद कर आइसोलेट करने में जुटी हुई है। खुद को आइसोलेशन सेंटर में भेजे जाने की मांग पुलिसकर्मी अपने वरीय अधिकारी से कर रहे हैं।